ही विश्व स्तरीय है। कि 2,40,000 बच्चे 9th क्लास में एग्जाम में बैठते हैं। हम जब शिक्षा में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो शिक्षा में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा, दिखाने वाले परिवर्तन नहीं होंगे। तो क्या वाकई में ऐसा है? शराब का तो जिक्र उतना वो करते भी नहीं है। गरीब के बच्चे को दूध की थैली के साथ दूध फ्री बांटे। मोदी की गारंटी ही भारत में गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आदर्श शाह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। 70 विधानसभा में जितने भी उम्मीदवार हैं अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तमाम नारे लग रहे हैं, तमाम वादे हो रहे हैं। इन सब के बीच छिपे हैं कहीं ना कहीं जनता के सवाल। उन सवालों का जवाब भी जनप्रतिनिधियों के पास ही है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटेल नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार आनंद जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है? क्या माहौल है पटेल नगर में? अच्छी तैयारी चल रही है और जो माहौल है वो लोगों ने मन बना लिया है इस बार कि हमने परिवर्तन लाना है और परिवर्तन लाना है और 5 तारीख को जाना है, 3 नंबर के बटन, कमल के निशान पे बटन दबाना है। ऐसा लोगों ने परिवर्तन के लिए मन बना लिया है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तमाम वादे किए जा रहे हैं। हर एक पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, वादों की झड़ी लग गई है। ऐसे में क्या लग रहा है कि भाजपा के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो वायदे हैं, जो उनके संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, जो उनकी गारंटी है, वो अपने आप में लोग मानते हैं उसको गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। सबने कोशिश करके देख ली। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि जी केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी जी से कॉपी करके, लेकिन उन्होंने गारंटियां भी दी और वायदे भी किए, मुकरे भी, यूटर्न लिए और बहानेबाजी की सरकार चलाई। अच्छा, अब बात करते हैं खासकर पटेल नगर की। आप यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं। क्या कामकाज हुए हैं यहाँ पर और ऐसा क्या रह गया है जो अभी करना बाकी है जनता के लिए यहाँ पे? देखिए, रूटीन के काम तो कभी खत्म नहीं होते, तो जीवन है। सड़कें बनेंगी, सड़कें फिर टूटेंगी, कभी पाइप डलेगा, कभी कुछ होगा। हम एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम सीवर की लाइनों को, सारे सीवर की जो लाइन्स है, उसमें हुआ क्या है कि ऑड साइज के पाइप डाल दिए गए। जैसे 12 इंची का पाइप होता है, उसमें जब किसी पार्षद ने डलवाए तो उसने 8 इंची का डलवा दिए, पैसे बचाने के लिए या लापरवाही में या किसी चीज़ में। मैं तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, लेकिन आज जनता उसको भुगत रही है। हो क्या रहा है कि पाइप बन गया है, जो बोटल नेक्स होते हैं ना, 12 इंची में से आएगा, फिर 8 में जाएगा, फिर 12 में गया, फिर 6 में गया, तो बाहर ना इकसार नहीं होगा। वहाँ से एक बाल्टी मलबा डालेंगे, उधर से 70% बाल्टी निकलेगा, बाकी 30% ओवरफ्लो होगा। और एमसीडी वालों के पास सिर्फ एक खपच्ची होती है। तो मैं पटेल नगर की जनता को शानदार सीवर देने वाला हूँ आपके जीतने के बाद, और हर घर में नई पाइपलाइन से कनेक्शन से नया कनेक्शन देने वाला हूँ, जिसमें चाहे कोठी हो, झुग्गी हो, फ्लैट हो, चाहे गुलशन चौक हो, गायत्री कॉलोनी हो, फरीदपुरी हो, थान सिंह नगर हो, पंजाबी बस्ती हो, बलजीत नगर हो, रंजीत नगर हो, कोई भी एरिया हो, उन सब में मैं पानी की पाइपलाइन, नई पाइपलाइन से पानी दूंगा। सीवर पे बहुत काम करूंगा, सीवर का सिस्टम बिठाऊंगा और ओवरहेड वायर्स जो है इन पर काम करूंगा। मोदी जी का सिपाही हूँ। मोदी जी के जो संकल्प हैं वो अपनी विधानसभा में जितना प्रोपोर्शन बनता है उससे ज़्यादा दिलाऊंगा। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी में भी पहले रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली आप देख चुके हैं। अब आप भाजपा में हैं, भाजपा की कार्यशैली भी आप देख रहे हैं। क्या अंतर है? और आप ये आम आदमी पार्टी छोड़ने का भी क्या कारण रहा? क्या वो कार्यशैली है या फिर क्या कारण है? कार्यशैली है, नीयत है, उन सब बातों की वजह से मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। सारी दुनिया जानती है कि जब अरविंद केजरीवाल एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री बांट रहे थे, मैं इकलौता शख्स था उनकी सरकार में जो कहता था कि केजरीवाल जी, ये जो सरकार है हमारी, ये गरीब आदमियों के और मिडिल क्लास के दम पे बनी है, उनके वोटों से बनी है। अगर हम किस पोजीशन पे आ गए हैं, हम किसी को कुछ बांट सकते हैं,
तो हमें चाहिए कि बच्चों को, गरीब के बच्चे को दूध की थैली के साथ दूध फ्री बाँटें, उनको स्कूल की किताबें दें, स्कूल के बस्ते दें। लेकिन उनको शराब में भ्रष्टाचार दिख रहा था, पैसा दिख रहा था, वो भ्रष्टाचार देखते रहे। मैं समाज सेवा से जुड़ा आदमी हूँ, मैं धीरे-धीरे उनसे करता गया। लेकिन वो कहीं न कहीं शिक्षा मॉडल को तो बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं कि शिक्षा मॉडल ये विश्व स्तरीय है, तो क्या वाक़ई में ऐसा है? शराब का तो ज़िक्र उतना वो करते भी नहीं हैं आपका। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। शिक्षा पर ये काम करते हैं और आई वाज़ कन्विंस्ड, जैसे आप भी कन्विंस हो गए इस बात से, और बहुत लोग होते हैं। ये मैं जनता के मुद्दे आपको बता रहा हूँ, वो उनके पॉइंट ऑफ वही, व्यू वही। से। देखिए, आप और हम भी तो जनता ही हैं कहीं न जी, कहीं। बिल्कुल। तो हमें मतलब बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जब वो लोग कहते हैं कि साहब 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है ना, वो सरकारी स्कूल का प्राइवेट से बेहतर हो गया। ये है ना, और ये लॉजिक समझ में आता है हर पढ़े-लिखे आदमी के भी और लेमैन के भी। और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर ये, मतलब मैं ही आदमी था जो विधानसभा में कह रहा था कि देखो ये न्यूयॉर्क टाइम में छपा है। उसके बाद मुझे शिक्षा मंत्री बनाया गया एक बार, जी। कुछ दिनों के लिए। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता। नो डिटेंशन पॉलिसी है, हुँ। ठीक है ना? चाहे उसको एबीसीडी आए, ना आए, का कबूतर खा खरगोश आए, ना आए, लेकिन उसको 8वीं तक फेल नहीं करते। मेरी क्यूरियोसिटी यही थी कि भाई ऐसा कौन सा जादू सरकारी स्कूल कर रहे हैं जो 9th में और 10th में जाते ही वो 2 साल में वो सारा बेस भी उसका बन जाता है और वो 100% बच्चे पास हो जाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा विषय था। तो जब मैं बना तो मैंने इसका रिकॉर्ड चेक कराए सेक्रेटरी को बुला के। तो मुझे पता लगा कि 2,40,000 बच्चे 9th क्लास में एग्जाम में बैठते हैं। उसमें से छांट कर 1,10,000 बच्चों को 9th में फेल कर दिया जाता है। ऐसे 11th में 35% बच्चों को फेल कर दिया जाता है। तो जब फेल ही कर दोगे तो फिर 10वीं में जो बच्चे जाएंगे वो तो रहेंगे ही पास, 100% पास होने वाले, 98% रिजल्ट लाना कोई सरप्राइजिंग नहीं है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि शिक्षा में अगर कुछ बच्चे कमजोर है तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए। एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे ही प्रमोशन उनको मिलना चाहिए। और इस तरह से करना तो ऐसे हो गया जैसे गरीबी खत्म करने की अगर बात की जाए किसी दल से, किसी पार्टी से, तो वो गरीबों को खत्म कर दे कि लो जी गरीबी खत्म हो गई। तो उस तरह से बच्चों को ही फेल कर देने से उनका रिजल्ट सुधर रहा है। हम जब शिक्षा में आएंगे, सरकार में आएंगे, तो शिक्षा में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होंगे, दिखाने वाले परिवर्तन नहीं होंगे। आप देखिए पटेल नगर को ही ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम या सरकारी स्कूलों को ले लीजिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिलते ढूँढने से। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए हर माँ-बाप का ख्वाब होता है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में। देखिए 2 चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली हमें जोड़ती हैं, वो एक इंग्लिश है और एक मैथ है। जी। ठीक है ना? यहाँ इंग्लिश नहीं मिलती, साइंस नहीं मिलती। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा पटेल नगर की जनता के लिए आप अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो वो प्रमुख काम जो आप करना चाहेंगे खासकर किन क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे और वो कौन-सी चीज़ें होंगी यहाँ की जनता के लिए? मैंने आपको बताया कि सीवर की व्यवस्था को मैं बिल्कुल चौकस कर दूँगा, हुँ, हुँ। ठीक है? ओवरहेड वायर से छुटकारा दिला दूँगा और एक सिस्टमाइज़ विधायक देने वाला हूँ मैं इन सबको। मैंने ज़ोन बना लिए हैं, ठीक है? मैंने 16 ज़ोन बनाए पटेल नगर में, तो मैं कोशिश करूँगा कि 16 छोटे-छोटे ऑफ़िस बनाए जाएँ, जिसमें लोगों की कंप्लेंट ली जाए और उसमें सब कुछ ऑनलाइन हो। जैसे वहाँ कंप्लेंट आई तो मेरे ऑफ़िस आ जाए और उन सब में मैं चेष्टा करूँगा कि 3-3 घंटे के लिए सब में 1 हफ़्ते में बैठूँ। तो लोगों के वो कहते हैं ना डोर स्टेप डिलीवरी कौन देगा? राजकुमार आनंद देगा पटेल नगर में। तो जैसा कि आपने सुना कि समस्याएँ बहुत होती है, उनको सुनने के लिए अगर समय नहीं मिल पाता तो उसके लिए भी समाधान है। तो जैसा कि राजकुमार आनंद जी ने बताया कि इस तरीके का सिस्टम लागू किया जाएगा पटेल नगर विधानसभा में कि हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर ऐसा हो कि अलग-अलग क्षेत्र में वो बैठे और लोगों की जो समस्या है उसको डिजिटल माध्यम से भी सुने और समस्या का समाधान दिया जा सके। फिलहाल दिल्ली के अंदर क्या होगा? क्या इस बार भाजपा की वापसी होगी या फिर आप
सत्ता में काबिज रहेगी या फिर कुछ और देखने को मिलेगा, ये सब तो 8 तारीख को पता लग ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आदर्श शाह, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी, दिल्ली।